बिहार में राजनीति का नया तूफान। 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने का फैसला कर चुके हैं। इस कदम ने जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई हलचल मचा दी है। हम दिखाएंगे क्यों पार्टी 2 गुटों में बंट गई है और जनता नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या है। देखिए इस खास रिपोर्ट। 2 दशक की सत्ता का सफर अब दिल्ली की ओर। नीतीश कुमार राज्यसभा का पर्चा भर चुके हैं। जेडीयू में 2 गुट, समर्थन और विरोध। जनादेश पर नाराज कार्यकर्ता, सड़क पर प्रदर्शन। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अटकलों का दौर जारी। बिहार की राजनीति अब नए मोड़ पर। बिहार में तकरीबन 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा जाने का फैसला किया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर राज्यसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। इस तरह से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन नीतीश के राज्यसभा जाने की बात जेडीयू के नेताओं को ही हजम नहीं हो रही। नीतीश कुमार ने भले ही राज्यसभा सदस्य बनकर अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने की बात कर रहे हो, लेकिन ये बात जेडीयू नेताओं के गले नहीं उतर रही है। जेडीयू के स्थानीय नेता सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री नीतीश ने खुद ही फैसला कर लिया है तो पार्टी 2 गुटों में बंट गई है। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए तोड़फोड़ की और गहमा गहमी का माहौल पैदा कर दिया। पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस फैसले को लेकर तीखी बहस हो रही है। वहीं कुछ कार्यकर्ता अपने गुस्से को सड़क तक ले गए हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री का ये कदम पार्टी और जनता के लिए उचित नहीं है। नीतीश कुमार की इस घोषणा ने जेडीयू के अंदर राजनीतिक हलचल और तनाव को बढ़ा दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है। उन्होंने कहा कि वो कहते रहे कि चुनाव में नीतीश को दूल्हा बनाया गया है, लेकिन फेरा किसी और के साथ होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो सीएम होगा वो रबर स्टैंप होगा। जनता के साथ ये धोखा है। और उन्होंने कहा कि नारा दिया गया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन इतना प्रताड़ित किया गया है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि ओडिशा, मध्य प्रदेश में ऐसे सीएम का चयन हुआ जो ओबीसी के हैं, लेकिन रबर स्टैंप है। देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात ना कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जेडीयू नेता रंजन पटेल ने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे पास रोने के सिवा कुछ नहीं है। हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाठीचार्ज और लात घूंसे सहन किए। 2025 में हमने नीतीश कुमार के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं रहे तो बिहार की जनता कहाँ जाएगी? रंजन पटेल ने कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं की एकमात्र मांग है कि निशांत यानी कि नीतीश कुमार के बेटे को राज्यसभा भेजा जाए। अगर कोई मुख्यमंत्री बदलना चाहता है, अगर उन्हें लगता है कि उनके पास नेतृत्व बदलने की शक्ति है, अगर उनके चेहरे में इतनी ताकत है, तो उन्हें चुनाव कराना चाहिए और बहुमत हासिल करना चाहिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यही रहेंगे और उन्हें किसी की सूरत में नामांकन दाखिल करने नहीं देंगे। निशांत कुमार को नामांकित किए जाने और हम नीतीश कुमार को जाने नहीं देंगे। जेडीयू नेताओं के निशाने पर संजय झा, लल्लन सिंह, जेडीयू में रंजय पटेल अकेले नहीं हैं जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का विरोध कर रहे हैं, बल्कि पार्टी नेताओं की पूरी लंबी फहरिस्त है। जेडीयू के एक दूसरे नेता ने कहा कि 2025 का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मिला है, उन्हें बिहार छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार अपनी जगह किसी दूसरे नेता को राज्यसभा भेजे। उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह और संजय झा जेडीयू को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज रहे हैं।
क्या लग रहा है राजीव जी, आखिर नीतीश कुमार को कौन भेजना चाहता है दिल्ली? चल रही थी क्या नीतीश कुमार को जबरन भेजा जा रहा है राज्यसभा? नीतीश जी नहीं चाहते थे, आप लोग नहीं चाहते थे? क्यों चाहेगा? बिहार की जनता से वोट हम लोगों ने मांगा नीतीश कुमार के नाम पर, कैसे कोई चाहेगा? बिहार की जनता से पूछिए ना, बिहार के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वही तो आप कार्यकर्ता फैसला क्यों कर लेगा? आपसे ही तो सवाल पूछ रहे हैं। वो क्यों हम लोग से कौन पूछा कि जा रहे हैं नीतीश जी? अपने मन में कोई कैसे कर सकता है? जनता ने वोट दिया, जनता से पूछिए ना, कार्यकर्ता से पूछिए। हम लोग वोट मांगे जाके नीतीश कुमार के नाम पर, चाहे अपने कोई फैसला कर लेगा, किसी को अधिकार है फैसला करने का? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। नीतीश कुमार कैसे ले सकते हैं फैसला? जब वोट मांगने के समय क्यों बोले कि हम रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? जब बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद बिहार की जनता ने वोट किया तो अकेले कोई फैसला कैसे ले सकता है? कोई फैसला अकेले नहीं ले सकता, कार्यकर्ता से पूछिए, जनता से। अब क्या करिएगा? अब तो फैसला हो गया, इस फैसले के बाद फैसला नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद है कि ये बातें नहीं बिहार की जनता लेगा, बिहार की जनता फैसला लेगा। कोई फैसला नहीं हुआ है। यह जनादेश बिहार की जनता ने दिया है। जनादेश बिहार की जनता और बिहार की जनता फैसला करेगा। नीतीश कुमार को कभी हटने नहीं देंगे हम लोग। लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार को साजिश के तहत हटाया जा रहा है और साजिशकर्ता को जल्द हम लोग पर्दाफाश करने का काम कौन है करेंगे। साजिशकर्ता? जो भी साजिश करता है उसको जल्द हम लोग उसके घर पर घेराबंदी करने। कहना था कि नीतीश कुमार को यही दोनों नेता राज्यसभा भेज रहे हैं, उन्हीं की सारी साजिश है। जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी संजय गांधी भी नीतीश के राज्यसभा जाने के समर्थन में नहीं है। नीतीश के मुद्दे पर जेडीयू में क्या दो फाड़ हो गए और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बुधवार रात को ही जेडीयू नेताओं की एक बैठक भी हुई थी। संजय झा और लल्लन सिंह सहित तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर फाइनल हुआ और इसे लेकर जेडीयू दो गुटों में बंट गई है। एक धड़ा नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने के पक्ष में है तो वहीं दूसरा गुट विरोध कर रहा है। जेडीयू में वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने ही सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी है, वो जब चाहेंगे राज्यसभा चले जाएंगे। माना जाता है कि विजय चौधरी से लेकर लल्लन सिंह और संजय झा सहित कई नेता नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के पक्ष में है। नीतीश के राज्यसभा जाने से जेडीयू के नेता क्यों खफा है? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता जो नाराज हैं, उन्हें अपने सियासी भविष्य का खतरा मंडरा रहा है। उनके अपने राजनीतिक करियर का संकट दिख रहा है। उन्हें लगता है कि बिहार में पावर ट्रांसफर होने से जेडीयू की सियासी अहमियत कमजोर होगी, बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे सर, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। सर आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। जेडीयू के बिखरने का खतरा दिख रहा है। जी हाँ, जेडीयू की पूरी राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। पार्टी के भीतर फिलहाल ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे बिहार में नीतीश जैसी हो। ऐसे में जेडीयू नेताओं को लगता है कि नीतीश दिल्ली जाते हैं तो पार्टी के पास वोट बैंक को एकजुट रखने वाला चेहरा नहीं बचेगा। ऐसे में नेताओं को डर है कि उनके जाते ही पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर न जाए। विलय का सत्ता रहा डर है। बिहार की राजनीति में यह माना जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार की वो दीवार है जो जेडीयू को बीजेपी या फिर आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियों में शामिल होने के लिए रोके हुए है। जेडीयू नेताओं को लगता है कि अगर नीतीश केंद्र की राजनीति में चले गए तो पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और अंत में उसे किसी बड़ी पार्टी के साथ विलय करना पड़ेगा। इससे कई नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र रहे हैं। जेडीयू के सांसद, विधायक और छोटे कार्यकर्ता जानते हैं कि जब तक नीतीश सीएम की कुर्सी पर है उनकी ताकत बरकरार है। राज्यसभा जाने का मतलब रिटायरमेंट मोड या फिर मार्गदर्शक मंडल की ओर कदम बढ़ाना। कोई भी सत्ताधारी दल का नेता अपने सबसे मजबूत मोहरे को बोर्ड से हटाना नहीं चाहता। नीतीश कुमार को गठबंधन की राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन।
नीतीश के बिना गठबंधन में जेडीयू की मोल भाव करने की शक्ति शून्य हो जाएगी। नेताओं को पता है कि नीतीश के बिना बीजेपी या आरजेडी उन्हें उतनी तवज्जो नहीं देगी। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में नया तूफान लाने वाला है। अब सबकी नजरें जेडीयू पर टिकी है। पार्टी क्या अपनी सत्ता और वोट बैंक बचा पाएगी और अगला राजनीतिक कप्तान कौन होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आर्यन टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।